इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नोट्स देख रहे हैं जो स्वास्थ्य स्थितियों के मैनेजमेंट से जुड़े हैं और कोशिश करेंगे कि इनमें जो सुझाव, जो उपचार बताए गए हैं, उनको थोड़ा समझें। ये नोट्स फोकस करते हैं 3 स्थितियों पर: गुप्तांग रोग मतलब वीनरल डिजीज, चर्म रोग या स्किन डिजीज और चिकन पॉक्स। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों में जो मुख्य बातें हैं, जो प्राकृतिक उपचार बताए गए हैं, उन पर गौर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्तांग रोगों के लिए जो सुझाव हैं उन्हें देखते हैं। इसमें परहेज और वो शरीर शुद्धि पर काफी जोर दिख रहा है। रोगी को मतलब संभोग से दूर रहने और अपने कपड़े या बर्तन शेयर न करने की सलाह है। बिल्कुल। और शरीर शुद्धि का तरीका भी बताया है जो काफी दिलचस्प है। शुरुआत में मतलब 7 से 14 दिन का उपवास, हाँ, जिसमें सिर्फ रसाहार लेने को कहा गया है। इसका मतलब हुआ सिर्फ लिक्विड्स जैसे तरबूज, खीरा, गाजर, चुकंदर, पालक, सफेद पेठे का रस, सब्जियों का रस, नारियल पानी। अच्छा। और हाँ, खूब सारा पानी पीने की सलाह भी है। शायद सोच ये है कि इससे खून साफ होगा, रक्त शुद्धि होगी। तो रसाहार मतलब सिर्फ जूस और पानी है ना? और शुद्धि के लिए कुछ और भी? हाँ, पेट साफ रखने के लिए एनीमा का भी जिक्र है। नोट्स में इसे शरीर से गंदगी बाहर निकालने का एक तरीका माना गया है। ठीक है। और बाहरी सफाई के लिए नीम के पत्तों का पानी, उससे प्रभावित हिस्से को धोना। नीम तो वैसे भी असरदार माना जाता है। हाँ, और गर्म पानी का कटी स्नान मतलब सिट्स बाथ और चादर लपेटने जैसे तरीके हैं। साथ में कुछ प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है जैसे हेल्थ किट और फेमिटाइड। अच्छा, हेल्थ किट और फेमिटाइड, ये शायद सहायक उपचार की तरह होंगे। हाँ, शायद उसी तरह से। ठीक है। तो गुप्तांग रोगों के लिए मेन फोकस परहेज और सफाई पर है, अंदरूनी और बाहरी दोनों। क्या त्वचा रोगों के लिए भी नोट्स में कुछ ऐसा ही है? हाँ, काफी हद तक। चर्म रोगों के लिए भी शुरुआत रसाहार से ही करने को कहा गया है। यहाँ भी रसाहार? हाँ, स्थिति के हिसाब से 1 से 7 दिन तक। यहाँ पालक, अनार, आंवला, नींबू, गाजर, सफेद पेठे का रस, नारियल पानी, इन रसों का जिक्र है। फिर धीरे धीरे अपक्वाहार पर आना है। अपक्वाहार ये क्या है मतलब? अपक्वाहार यानी कच्चा भोजन, फल, सलाद, अंकुरित अनाज। अच्छा, रॉ फूड। हाँ, उसके बाद फिर सामान्य आहार पर लौटने का सुझाव है। परहेज यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। चीनी, रिफाइंड चीजें, चाय, कॉफी, इनसे बचने को कहा गया है। और खास तौर पर करेले का रस नींबू डालकर पीने को कहा गया है। करेले का रस? हाँ, और भीगे हुए मेथी दाने का पानी, रोज अंजीर खाना, शायद स्रोत इन्हें त्वचा के लिए अच्छा मानता है। और इलाज के तौर पे क्या सुझाव है इन नोट्स में? इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स के नाम हैं जैसे वीट गोल्ड टैबलेट्स, एलो जेल और श्री तुलसी। इनको मिलाकर प्रभावित जगह पर मालिश करने की बात है। मालिश? हाँ, इसके अलावा हेल्थ किट, एंटीसेप्टिक टैल्कम पाउडर, स्किन टोनर और डिटॉक्स फुट पैच जैसे प्रोडक्ट्स का भी जिक्र है। इन्हें शायद त्वचा को आराम देने, इन्फेक्शन रोकने या बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मददगार समझा गया है। समझ गए। अच्छा, और आखिर में चिकन पॉक्स, इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? देखिए, चिकन पॉक्स के लिए सबसे पहली सलाह तो बहुत प्रैक्टिकल है। हवादार कमरे में आराम और नाखून काट कर रखना। हाँ, ताकि खुजलाने से निशान न पड़े। ये तो सही बात है। बिल्कुल। और खाने पीने के बारे में? यहाँ भी आहार पर फोकस है। पहले 2 दिन फिर से वही रसाहार, खासतौर पर नारियल पानी, नींबू पानी, शहद मिला पानी और भीगे हुए मुनक्का या किशमिश का पानी खूब पीना। हाँ, और धनिया और गाजर का सूप भी फायदेमंद बताया गया है। और रसाहार के बाद? उसके बाद फल, सलाद, अंकुरित अनाज और खासतौर पर विटामिन ई वाला आहार। विटामिन ई? हाँ, जो शायद स्किन की हीलिंग में मदद करता है। परहेज में टॉफी, चॉकलेट, तली भुनी चीजें, चीनी, मिठाई, मैदा, इन सब से दूर रहने को कहा गया। उपचार के लिए फिर कुछ नाम हैं: श्री तुलसी, वीट गोल्ड टैबलेट्स, लिव केयर सिरप, एलो क्रीम, एलो जेल और एलोवेरा फाइबर्स जूस। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये शायद इम्यूनिटी, लिवर सपोर्ट या स्किन को आराम देने के लिए सुझाए गए हैं। तो इन सभी नोट्स को अगर हम देखें तो कुछ कॉमन पैटर्न दिखते हैं। हाँ। एक तो आहार पे बहुत ज्यादा ध्यान है, खासकर लिक्विड्स, रसाहार और कच्चा खाना, अपक्वाहार। दूसरा, शरीर की शुद्धि जैसे उपवास, एनीमा, इनका बार बार जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। फिर नीम, तुलसी, एलोवेरा जैसी जड़ी बूटियां और करेला जैसे खाने की चीजें बताई गई हैं और साफ सफाई पर भी जोर है।
और हाँ, हर स्थिति के लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स भी मेंशन किए गए हैं। सही कहा। अगर हम इन सब को मिलाकर देखें तो ये स्रोत एक ऐसे अप्रोच की तरफ इशारा करते हैं जहां लाइफस्टाइल, खासकर डाइट और कुछ खास हर्बल या प्राकृतिक उपचारों से हेल्थ प्रॉब्लम्स को मैनेज करने पर जोर है। शरीर की अंदरूनी सफाई और बाहरी लक्षणों के बीच एक कनेक्शन बनाने की कोशिश दिखती है। और यहीं पर एक सवाल उठता है सोचने के लिए कि इन स्रोतों में ये जो खास डाइट हैं, रसाहार, अपक्वाहार, इन पर इतना जोर क्यों दिया गया है? स्रोत के नजरिए से शरीर की ये जो आंतरिक शुद्धि है, उसका बाहरी लक्षणों से, मतलब त्वचा की समस्याओं या दूसरी बीमारियों से क्या सीधा संबंध माना गया है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।